बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं संजय किरोड़ीवाल और अपने मिलकर करने वाले हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉक बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन अपने करने वाले हैं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए जो पेपर है वो इजी टू गो हो जाएगा, आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। एमसीक्यूज की बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता या हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पढ़ते हैं? संकरण की कौन सी प्रजनन विधि नहीं है? तो आंसर होगा शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। सेकंड है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। काजरी की बात हो रही है, जोधपुर राजस्थान के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का काम कौन करते हैं? वर्क टू सेपरेट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। इसमें पूछा गया है कि डीएनए को किनारे से काटने का काम कौन करते हैं? तो आंसर होगा एक्सोन्यूक्लियेज। अगर भीतर से काटने की बात होती, इनसाइड से काटने की बात होती, तो आता है एंडोन्यूक्लियेज। अगला है आरआई प्लाज्मिड कहां से प्राप्त होता है? आरआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। अगर टीआई प्लाज्मिड होता तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता। अगला है इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसको कॉटन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ग्राम पोर्ट बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजीरा। अमेरिका में इसको इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी टिड्डे अपने अंडे कहाँ देती है? डेजर्ट लोकस्ट है, वो अपने अंडे कहाँ देती है? इन द लैंड, भूमि में। और कौन सी जमीन पर देती है? जहां पर सैंडी सोइल ज्यादा हो, रेतीली बालू रेत जो होती है, जिसको बालू रेत बोलते हैं, वहां पर ये अपने अंडे देना पसंद करती है। कीटों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड पूछा गया है पेस्ट के लिए। सभी हैं, ट्रेंचिंग भी है, हेड नेट ट्रैप भी है, ट्री बेंडिंग भी है, ऑल ऑफ द अबव आएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड, कहाँ से निकाला गया, कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्राइसेंथेमम इसका आंसर आएगा। क्राइसेंथेमम गुलदाउदी को कहते हैं, उनके फूलों से रस निकाल कर ये इंसेक्टिसाइड तैयार किया गया है। इंडिया में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किनको कहा गया है? तो आंसर होगा इजी बटलर। 10th है टमाटर का जो लीफ कर्ल डिजीज है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा फैलता है? व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, बेमेसिया टेबेसी। 11th है राजस्थान के स्थानीय लोग किस रोग को मोल्या रोग से पुकारते हैं? विच डिजीज इज कॉल्ड मोल्या बाय द लोकल पीपल ऑफ राजस्थान। इसमें आएगा खाद्यान्न का पुटी रोग, सीरियल सिस्ट डिजीज। जो ब्लैक स्लग होता है वो किसको डैमेज कोज करता है? तो अपने कहेंगे बीटल, पान। टिड्डे के मुखांग किस टाइप के होते हैं? ग्रास होपर्स के जो माउथ पार्ट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? काटने और चबाने वाले, बाइटिंग एंड चूइंग, वो काटता और चबाता ही है। नेक्स्ट है मोम ग्रंथियां पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड्स किस में मिलती है? तो एक ऐसा मेंबर है हनीबी की कॉलोनी का, हाइव का, छत्ते का, जिसमें हर टाइप के ऑर्गन्स या ग्लैंड्स या स्ट्रक्चर मिलती है। वो आंसर होगा वर्कर। वर्कर में वैक्स ग्लैंड्स भी मिलती है, हनी ग्लैंड्स भी मिलती है, स्टिंग्स भी मिलते हैं, जिनको डंक कहते हैं। अगला है मत्स्य पालन की राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड योजना राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड स्कीम ऑफ फिशरीज इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द राजस्थान? आंसर होगा इसमें इन साउथ। वहां के एरिया में रेन परसेंटेज ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करें नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करती है? तो अपने बोलेंगे फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ए सडन एंड हेरिडिटरी चेंज इन एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे जिनमें बाहर से डिजायर्ड जीन या डीएनए डाला जा चुका है, ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसमें पराया जीन है? उन्हें कहते हैं पारजीनी या पराजीनी पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट है कौन से कल्चर से अपने हैप्लॉइड प्लांट्स ले सकते हैं, बना सकते हैं? तो पॉलन कल्चर होता है, पराग संवर्धन। नेक्स्ट है टर्माइट्स प्रेफर टू लिव इन डैश सोइल। कौन सी मिट्टी में टर्माइट अपना घर बनाना पसंद करती है, अपनी कॉलोनी बनाना पसंद करती है? दीमक कहाँ, किस मिट्टी में रहना अधिक पसंद करती है? तो आंसर होगा सूखी और सख्त। खपरा भृंग, जो खपरा बीटल है, वो कौन से ऑर्डर का मेंबर है? कोलियोप्टेरा।
ऐसे कोई भी इंसेक्ट जिनके अडल्ट स्टेज में बीटल बनते हैं उनको कोलियोप्टेरा ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक ऐसे ही जिनकी अडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई या मोथ बनता है उन्हें लेपिडोप्टेरा में रखते हैं। नेक्स्ट है भौतिक विष, फिजिकल पॉइजन है, वो इंसेक्ट्स को कैसे मारता है? निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। सूत्रकृमियों को संग डैश में रखा गया है। निमेटोड्स को कौन से फाइलम में जगह मिली है? तो आंसर होगा निमेटोडा और पुराना नाम इसका एस्केलमेंथीज है। केंचुए में उत्सर्जन होता है। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? नेफ्रिडिया। अगला है डैश को लांस सूत्रकृमि के नाम से जाना जाता है। इज नॉन लांस निमेटोड होप्लोलेमस। लास्ट है मछली के तेल में क्या पर्याप्त मात्रा में मिलता है? सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या मिलता है फिश ऑयल में? विटामिन ए आएगा। विटामिन ई भी लिखा जा सकता है लेकिन बुक में विटामिन ए लिखा हुआ है तो ए ही करके आना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ग्राम्यन किसे कहते हैं? डोमेस्टिकेशन क्या होता है? किसी वाइल्ड वैरायटी को अपने पहली बार जब क्रॉपिंग करते हैं उसकी या क्रॉपिंग में यूज करते हैं उस एक्टिविटी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। बार्नेज और बारस्टार ये दो जीन हैं, वो किस बैक्टीरिया से निकाले गए? बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स ऑन क्रॉप्स ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन? अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं या खाद ज़्यादा डालते हैं तो फसलों पर इन पेस्ट का या हार्मफुल नाश कीटों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपने कहेंगे इन हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट का जो नंबर है, पॉपुलेशन नंबर है, वो बढ़ता है और जिसकी वजह से अपनी फसलों में अधिक डैमेज देखने को मिलता है। व्हाट इज नेक्रोसिस? उत्तकक्षय किसे कहा जाता है? तो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, कोशिकाएं खत्म हो रही हैं, उसे कहते हैं नेक्रोसिस, किसी भी रीजन की वजह से। नेक्स्ट है सरसों में जो सफेद रोली रोग है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है, उसको काबू करने के लिए कौन से फंजीसाइड्स का यूज करना चाहिए? अपने लिखेंगे मैंकोजेब, मेटालेक्सिल या फिर रिडोमिल MZ 72। सिक्स्थ है अंड जरायूज या ओवोविविपैरस निमेटोड कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो अपने बोलेंगे इसका जो वर्ड मीनिंग निकलता है अंड जरायूज का या ओवोविविपैरस का, वो होता है कि वो अंडे भी दे सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और अगर डीप अपने बात करें तो अपने यूं लिखेंगे कि अंडे तो बनते ही हैं, इनकी बॉडी में अंडों के अंदर जो लार्वा बन रहे हैं उनका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो जाता है और जब वो अंडे बाहर निकलते हैं बॉडी से तो हैचिंग नहीं होती है, सीधे ही न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो बाहर निकलते हैं डेवलप्ड फॉर्म में और सीधे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस फाउंड इन लीच सलाइवा, जोंक की लार में मिलने वाले प्रतिस्कंदक पदार्थ का नाम लिखना है। आंसर होगा हिरुडीन। किस ऋतु में, कौन से सीजन में अपने को मछली नहीं पकड़नी चाहिए, फिशिंग नहीं करनी चाहिए? तो अपने बोलेंगे रेनी सीजन या फिर स्पॉनिंग टाइम। ये वो टाइम होता है जब मछलियां अपने अंडे देती हैं। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप है, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहला है सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, उद्गम केंद्र क्या है? तो अपने कहेंगे ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां पर सबसे पहले किसी क्रॉप की वाइल्ड वैरायटी का होना माना गया हो, सबसे पहले अपने आप जहां पर कोई क्रॉप लगी हो, वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट है प्लांट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? निफ जिन निकाल लेंगे, राइजोबियम मेलोटी नाम के जो बैक्टीरिया हैं उसमें से अपने निफ जिन निकाल लेंगे और इंट्रोड्यूस करवा देंगे प्लांट्स में, जैसे कि वीट और राइस में, तो वो अपने आप नाइट्रोजन को फिक्स करना सीख जाएंगे, नाइट्रोजन को हजम करना सीख जाएंगे। अगला है पादप संरक्षण यंत्र का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जैसे कि डस्टर और नैपसेक स्प्रेयर है, उनको यूज करते समय अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 1.5 में पूछा गया, 3 पॉइंट्स इसमें अपने को लिखने हैं। तो अपने बता सकते हैं कि अपने को कभी मिड डे में, दोपहर के टाइम या बीच दोपहर में अपने को डस्टिंग या स्प्रेइंग नहीं करनी चाहिए और स्प्रे करते टाइम अपने को ग्लव्स और मास्क पहनना चाहिए और स्प्रे करने के बाद अपने को नहा लेना चाहिए। 7th है भ्रूण संवर्धन को संक्षेप में लिखना है। एम्ब्रायो कल्चर को अपने को बताना है कि एम्ब्रायो कल्चर में अपने क्या करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, अपने सीड लेंगे, सीड में से एम्ब्रायो को निकाल लेंगे और उसको टिका देंगे कल्चर मीडियम पर, नए प्लांट बन जाएंगे उससे।
तो एम्ब्रायो से नए प्लांट का डेवलपमेंट करवाना कल्चर मीडियम के ऊपर, उसे कहते हैं भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रायो कल्चर। अपने को अनाज को सेफ स्टोरेज करना है। अनाज का अगर अपने को सेफ स्टोरेज करना हो तो कौन से प्रिकॉशंस अपने लेने चाहिए या कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? एक तो अपने को जो अनाज की नमी है उसको 8 to 10% तक मेंटेन करके रखना है, और जहां अपने गोडाउन्स हैं उस जगह को अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, हवादार होना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए वहाँ पर। और जो भी अपने अनाज की बोरियां लगाएं वो वॉल से, दीवारों से थोड़ी सी दूर लगाएं, और क्रैक्स अगर दीवारों में आ चुके हैं तो उनको सीमेंटेड कर दो, भर दो उन्हें, वरना खपरा भृंग आ सकता है, वरना खपरा बीटल आ सकता है। 9th है स्थानिक रोग और महामारी रोग, एंडेमिक डिजीज और एपिडेमिक डिजीज। एंडेमिक या स्थानिक रोग का मतलब है ये एरिया स्पेसिफिक होती है, किसी एरिया रीजन के अंदर ही स्प्रेड होती है, उससे बाहर निकलती नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कि दार्जिलिंग में, उससे बाहर आती नहीं है, बाहर फैलती नहीं है। एपिडेमिक वो डिजीज होती हैं जो कि कुछ देशों में या किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर फैल चुकी है, और उसको काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े लेवल पर इसके मैनेजमेंट किए जाने चाहिए। एग्जाम्पल है वो है वीट का रस्ट डिजीज। अगला है दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं? वाई आर टर्माइट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स? क्योंकि वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, वो टर्मिटेरिया बनाकर रहते हैं, और उनमें उस टर्मिटेरिया में 4 मेंबर्स मिलते हैं, किंग एंड क्वीन, वर्कर और सोल्जर। सभी मेंबर्स को अपना काम मालूम होता है, लेबर डिवीजन देखने को मिलता है, इसलिए वो सोशल इंसेक्ट। 11th है मूंगफली का जो विषाणु गुच्छा रोग है, पीनट क्लम्प वायरस है, उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? बीमारी जो ये डिजीज़ है पूरे खेत में फैली हुई मिलती है, और जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, पत्तों का कलर डार्क हो जाता है, गुच्छे में देखने को मिलते हैं अपने को। निमेटोड का अपने को लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आप कर लेंगे। उसमें अपने को स्टाइलेट दिखाना है, उसका बक्कल कैविटी दिखानी है, उसमें एक नर्व रिंग दिखानी है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी दिखानी है अपने को, उसमें ओवेरी दिखानी है, वजाइनल पाथ दिखाना है, टेल दिखानी है। 13th है एकल और मिश्रित मछली पालन, मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर ऑफ फिश। मोनोकल्चर में एक ही स्पीसीज को अपने रेयर करते हैं, पॉलीकल्चर में एक से ज़्यादा स्पीसीज अपने रेयर कर सकते हैं, और मोनोकल्चर में खाने की कोई दिक्कत आती नहीं वैसे, और ऊपर से सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। पॉलीकल्चर में ऐसा नहीं है, ऊपर से सप्लीमेंट डालने पड़ते हैं। को बताने हैं स्लग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण लिखने हैं। एक तो वो काफ़ी सॉफ्ट बॉडीड होता है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, और इसकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल दिखाई देता है। इसके ऊपर 2 पेयर्स अपने को टेंटेकल्स दिखाई देते हैं, पोस्टीरियर टेंटेकल्स हैं, उनके ऊपर अपने को आंखें दिखाई देती है। लीवर फ्लूक का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्लैटन होता है, चपटे कर्मी होते हैं, और शक्कर दिखाने इसके ऊपर अपने को। जो एंड पोर्शंस हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं, बीच वाला पोर्शन ब्रॉड दिखाना है। और उसके बाद सेक्शन सी और सेक्शन डी में बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।